हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजियो वर्ल्ड। मैं अनिल सैनी, फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, महात्मा गांधी फिजियोथेरेपी कॉलेज, MGMST जयपुर। तो क्या आपके जोड़ों से भी आती है कट कट की आवाज़, या फिर आपको पसंद है आपके जोड़ों को, आपकी उंगलियों को चटकाना, आपको रिलैक्स फील होता है अपनी उंगलियों अपने जोड़ों को चटकाने से? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये आपके जोड़ों से आवाज़ क्यों आती है, ये आपके लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक, और आप कैसे पता कर सकते हैं कि कहीं आपको गठिया रोग तो नहीं, आपको अर्थराइटिस तो नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर क्यों हमारे जोड़ों से आवाज़ आती है। वाई और जॉइंट क्रिएट साउंड। आमतौर पर अगर हम बात करें तो ये एक सामान्य चीज़ है जिससे आप किसी भी एज ग्रुप के लोगों में देख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग स्ट्रेचिंग करवाते हैं अपनी बॉडी की, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो लोग अपनी उंगलियों को, गर्दन को, जो अपने जॉइंट से कमर को चटकवाते हैं, जिससे कि जो उनकी दिन भर की थकान होती है वो दूर हो जाती है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जॉइंट से आवाज़ क्यों आती है। तो हमारे जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेंट का काम करता है। मतलब कि ये चिकनाई का काम करता है हमारे जोड़ों में, जिससे कि हमारी जो बोन्स है वो बिना किसी रुकावट, बिना किसी फ्रिक्शन के अपनी मूवमेंट्स को पूरा कर पाए। तो जब आप अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करते हैं, उनमें थोड़ा खिंचाव करते हैं, तो जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगती है, जिससे कि जो साइनोवियल कैविटी है उसमें नेगेटिव प्रेशर बढ़ने लगता है। मतलब कि जो साइनोवियल कैविटी की जो जगह है वो बढ़ने लगती है, जिससे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के कुछ बुलबुले बन जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप सोडे की बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के कुछ बुलबुले बनते हैं, जो धीरे धीरे फटकर ख़त्म हो जाते हैं। तो जब आपकी बोन्स अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आती है तो जो साइनोवियल कैविटी में जो नेगेटिव प्रेशर बढ़ा था वो पहले जितना हो जाता है वापस, जिस कारण जो बुलबुले बने थे वो प्रेशर बढ़ने की वजह से फट जाते हैं। और यही कारण है जिससे कि आपके जो जॉइंट्स है, जब आप कोई काम करते हैं, आप उनको स्ट्रेच करते हैं, रोटेट करते हैं अपने जॉइंट्स को, आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, उस टाइम पे कट कट की जो आवाज़ आती है वो इसी कारण आती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द और सूजन जैसी कोई शिकायत नहीं होती, केवल कट कट की आवाज़ आती है, जो कि एक सामान्य नॉर्मल कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस की जिनको आपको हल्के में ना लेकर जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो, सूजन हो, रेडनेस हो, या फिर कभी कोई चोट लगी हो, इसके अलावा अगर आपके जॉइंट्स में या फिर बोन में फ्रैक्चर हो, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए। और अगर आप अपने जॉइंट्स को, अपनी जो उंगलियां उनको बार बार चटकाते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि इस वजह से जो आपके जॉइंट्स के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनमें इंजरी हो जाती है, जो कि एक बड़ी समस्या या फिर अर्थराइटिस का रूप ले सकती है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताता हूँ जिनसे आप घर बैठे ये पता कर सकते हैं कि कहीं आपको अर्थराइटिस तो नहीं, आपको गठिया रोग तो नहीं। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द है, सूजन है, या फिर गांठें बनी हुई है आपके जोड़ों में, इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में रेडनेस है, और आपने देखा होगा बहुत से लोग गांव में इससे बाई का नाम देते हैं कि मेरे जो घुटने हैं उनमें बाई आ रखी है। तो अगर ये सभी लक्षण आपके शरीर में, आपके जोड़ों में है, तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसे बताना चाहिए अपनी इस बीमारी के बारे में, इन लक्षणों के बारे में आपको उसे बताना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो लक्षण है ये अर्थराइटिस के लक्षण है। अर्थराइटिस की शिकायत लगभग 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद वाले लोगों में ज़्यादा होती है, और ये एक ऐसी बीमारी जो आपके चलते फिरते जीवन में रुकावट का काम करती है। इस बीमारी के कारण आपको उठने, बैठने, चलने, सोने, या फिर अपने रोज़मर्रा के जो काम है उनको करने में भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपको अर्थराइटिस के स्टेजेस, उसके कुछ कॉमन टाइप्स के बारे में, और कैसे आप उससे घर बैठे ट्रीट कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग इन बीमारियों से परेशान हैं उनको इस बीमारी के बारे में पता चले और वो अपना इलाज करा सकें और एक अच्छा और हेल्दी जीवन जी सकें।